हर हर शिव शंभो, 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 बम बम शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, बम बम शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। बोल योगेश्वर आदिनाथ की जय। ओम माँ पार्वती माता की जय। शिव परिवार की जय। सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर रुद्र संहिता के तृतीय प्रकरण में। जो शिव महिमा चल रही है, शिव महापुराण चल रहा है, उसका तृतीय रुद्र संहिता प्रकरण पार्वती खंड। और इसमें आज हमारा तीसरा अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। असद करणाद उपादान ग्रहणात् सब संभवाय भवात् शक्तस्य शक्करण करणात् कारण भावा सत्कार्य। सांख्य दर्शन में ये बहुत अच्छा सूत्र कहा गया। और सांख्य दर्शन में ये सूत्र जो कारिका में कहा गया कि असद करणाद उपादान ग्रहणात्, जो असत की कभी सत्ता नहीं होती और हमेशा सत्ता जो है वो सत्य की होती है। कारणात् असत करणाद उपादान ग्रहणात् सब संभव है बात शक्त से शक्य करणात्, मिट्टी की चीज़ से मिट्टी की चीज़ बनेगी। और हर चीज़ के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। शक्त से शक्य करणात् कारण भावा सत्कार्य। और सत्कार्य जो होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपने देखा कि सती हुई, यज्ञ कुंड में आहुति दी, उसके पीछे भी कोई कारण था। और जो आगे जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में भी अब देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उमा की आराधन की विधि बताना, स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। देवता जब इस बात को समझ गए कि भगवान शिव जो योगेश्वर हैं, कि उनकी जो शिव की लीला है, उस लीला के अनुसार ही ये सब कार्य हो रही हैं। और उसके बाद जब सती यज्ञ में आहूत हो गई, तो उसके बाद अग्नि में उन्होंने अग्नि को समर्पित कर दिया। तो उसके बाद जो लीला हुई, उस लीला में उमा का एक बार फिर प्रकाट्य होना, इस पृथ्वी पर आना। और उसके लिए देवताओं की, जो देवताओं ने पिछले प्रकरण में दुष्कर्म किए, पिछले उसमें जो यज्ञ में शामिल हुए, उपस्थित हुए, और उसको सुधार कर लेना, उसको सुधारने के लिए प्रयासरत रह जाना। नारद जी बोले महामते, आपने मीना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है,
उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी उवाचा, ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मेना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर से महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल उवाच, हिमाचल कहने लगे, हिमालय कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी बड़ी भारी तपस्या पूर्ण हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी सारी भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मेरे से मिलने आए हैं, एक साथ मेरे से यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य करने के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई हैं। हिमगिरे वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं को महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी उवाचा, ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, आदर पूर्वक झुक गए और बोले, प्रभो ऐसा हो तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तदंतर वे उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव, प्रिय दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अत्यंत आप अव्यक्त प्रकृति हैं और हम महत्त्व अव्यक्त प्रकृति हैं और महत्त्व हैं, ये आपके ही रूप हैं। हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, धृति हैं, आप श्री हैं, आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, आप सभी माया, जो आप सभी माया हैं, आप सभी माँ में विद्यमान हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा देवता लोग स्तुति करने लगे, कहने लगे, आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं।
जो इस जगत में होता है, जगत की सृष्टा आप हैं, जगत की तुष्टा आप हैं, जगत की प्रकृति आप हैं। ब्रह्मांड रूपी शरीर में, ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन देवी को हम, आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री हैं और आप ही सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म रूपी वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। आप ही क्षुधा हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। आप ही तृप्ति हैं। या देवी सर्वभूतेषु तृप्ति रूपेण संस्थिता। आप ही आनंद हैं। या देवी सर्वभूतेषु आनंद रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप ही पुण्यकर्ताओं के लिए कि यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दारिद्रता बन के रहती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति हैं और आप ही भ्रांति उत्पन्न करने वाली भी हैं। जिस प्रकार दुष्ट दक्ष को भ्रांति उत्पन्न की और वह भ्रांति के रहते वो माया को आपकी जान ही ना पाया, माया को समझ ही ना पाया, सती को ना समझ पाया, दुर्गा को ना समझ पाया। आप ही पंचभूत के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व रूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति और व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही तो सामवेद की गति हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति हैं तथा आप ही व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष, स्थल और हृदय में धृति रूप में निवास करती हैं, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों का अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं देवी, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो ऐसा देवता लोग स्तुति करने लगे। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी उमेश्वरी माहेश्वरी उमा की स्तुति अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए। इति श्री रेवा खंडे रुद्र संहिता तृतीय प्रकरण नामो तृतीय अध्याय संपूर्णम। आज तीसरा अध्याय हमारा पूर्ण हुआ रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का। और चतुर्थ अध्याय अब हम कल करेंगे। चतुर्थ अध्याय में उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपनी बात, उन्हें अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आप ही ब्रह्म की वाणी हैं, आप ही सदा हैं, आप ही स्वाहा है, आप ही इस सृष्टि की कर्ता हैं। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।